हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। देखो क्वेश्चन क्या है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज न्यूगिनिया, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या फिर आइसलैंड। ठीक है, जैसे इन कंट्रीज का नाम आता है आप एक बार इनको मैप में जरूर देख लिया करें। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की लोकेशन भी आप देखोगे कनाडा के ईस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाता कौन है? डेनमार्क। पूछा जा चुका है एग्जाम में। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक में। और डेनमार्क जो है ये डेनमार्क के अंडर ग्रीनलैंड आता है। ठीक है, और ये इसका एरिया है। एक आइडिया आपको होना चाहिए इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर इज नियर टू। तो पेशावर जो है वो कहाँ पे है? कराकोरम पास। कराकोरम के बारे में हमने डिस्कस किया था जब हमने माउंटेन रेंज के बारे में डिस्कस किया था ज्योग्राफी वाली वीडियोस में, इंडियन ज्योग्राफी में। तो कराकोरम रेंज जो है वो कहाँ पे पड़ती है? ग्रेटर हिमालय में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। और यहीं पे जो हमारी सबसे ऊंची पीक है गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 भी उसको बोला जाता है। K2 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है। जोजिला पास भी J&K में पड़ता है। ठीक है, और पेशावर जो है वो कहाँ पे पड़ता है? खैबर पास में। खैबर पास में पड़ता है आपका अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइएस्ट एल्टीट्यूड, ठीक है, कितना? 4411 मीटर अबव द सी लेवल। तो कौन सा एयरपोर्ट है हाईएस्ट एल्टीट्यूड में? तो दोचेंग याटिंग एयरपोर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका फर्स्ट, जो कि तिब्बतियन में ही पड़ता है, तिब्बत में। और हैथ्रो एयरपोर्ट जो है ये यूके में पड़ता है। और काठमांडू एयरपोर्ट जो है नेपाल में पड़ता है। और बेंगडा जो एयरपोर्ट है ये चाइना में पड़ता है। ठीक है, और ये सारे के सारे एयरपोर्ट जो हैं वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड में बसे हुए हैं। लेकिन जो हाईएस्ट है वो कौन सा है? दोचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट। ठीक है, विद द हाइट ऑफ 4411 मीटर अबव द सी लेवल, द दोचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट हैज़ बिकम द हाईएस्ट सिविल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना है आपने। इट इज़ लोकेटेड इन दोचेंग कंट्री ऑफ द तिब्बतियन ऑटोनोमस प्रेफेक्चर ऑफ ग्रेज, साउथ ईस्ट चाइनीज सिचुआन प्रोविंस में ये पड़ता है। ठीक है, और एक इस एयरपोर्ट के बारे में आपने याद रखना है, हेथ्रो एयरपोर्ट यूके में पड़ता है। इसके बारे में भी एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट है, योसमाइट इज ए रिवर है, पीक है या फिर वाटरफॉल है या डैम है? तो योसमाइट जो है वो एक वाटरफॉल है। कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये यूएसए में सिचुएटेड है। तो योसमाइट फॉल इज द हाईएस्ट मेजर वाटरफॉल इन द नॉर्थ अमेरिका, लोकेटेड इन योसमाइट नेशनल पार्क, सियरा नेवादा ऑफ कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट। तो योसमाइट नेशनल पार्क आपने याद रखना है। और एक येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये भी यूएसए में है। इट इज़ द मेजर अट्रैक्शन इन द पार्क स्पेशली इन द लेट स्प्रिंग व्हेन द वाटर फ्लो इन द इट्स पीक। ठीक है, तो योसमाइट जो है एक वाटरफॉल है और एक नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड। तो देखो जो ग्रासलैंड है इनके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रासलैंड जो है कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो प्रेरीज जो है वो यूएसए में। ठीक है, साउथ अमेरिका की यहाँ पे बात हो रही है। पंपास, तो पंपास इसका राइट आंसर है। ये अर्जेंटीना, खासकर अर्जेंटीना में ये ग्रासलैंड है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया। और स्टेपिस जो है सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप। ठीक है, और सवाना जो है वो अफ्रीका। ठीक है,
वेल्ड, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कई बार ऐसे मैचिंग के लिए भी पूछ लिया जाता है यूपीएससी में भी। तो देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड इंक्लूड द प्रेरी एंड पैसिफिक ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड उरुग्वे। ठीक है, कॉलरस डाउनलैंड एंड द स्टेपिस ऑफ यूरोप, द पंपास ऑफ साउथ अमेरिका एंड आर ए ग्रासलैंड बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया? मैप में देखोगे आप तो तस्मानिया आपको नज़र आएगा और ईस्ट तैमूर सी भी वहाँ पे नज़र आएगा। तो देखो, पाक स्टेट क्या हमने पढ़ा, पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। बेरिंग सी के बारे में भी हमने पढ़ा, या बेरिंग स्टेट के बारे में हमने पढ़ा, ये रशिया एंड यूएसए के बीच में, या फिर आर्कटिक या फिर पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। और बाब ए मंदेब, ये बाब ए मंदेब कहाँ पे है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप जब आप देखोगे अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी आपको पता होना चाहिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जब आप देखोगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाब ए मंदेब। ठीक है, यमन के बीच में, यमन और सोमालिया के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया को सेपरेट करती है जो स्टेट, उसका नाम है बैस। ठीक है, तो Bass Strait is a sea state separating Tasmania from the south of the Australia mainland, especially the state of Victoria. Okay, the maximum width कितनी है इसकी? 240 किलोमीटर, और डेप्थ जो है वो 50 से 60 मीटर तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ। तो जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड में वो कहाँ पे है? द ग्रेट बैरियर रीफ, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड जस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है ये ऑस्ट्रेलिया के। दिस कोरल रीफ सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ओवर 2900 इंडिविजुअल रीफ एंड 900 आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैच करने के लिए है, डिजर्ट दिए हुए हैं और लोकेशन दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मैप के थ्रू करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, क्वेश्चन है कालाहारी, अट्टाकामा, थार और विक्टोरिया, ये सारे डिजर्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है वो कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं। तो देखो, कालाहारी जो डिजर्ट है वो है कहाँ पे? अफ्रीका। ये पड़ता है, प्रॉपर लोकेशन है इसकी साउथ अफ्रीका में। देखोगे आप साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कालाहारी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अट्टाकामा, अट्टाकामा मिलेगा आपको साउथ अमेरिका में, और ये मिलेगा पेरू और जो चिल्ले है वहाँ पे। थार, थार आपको पता है इंडिया में, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और ग्रेट विक्टोरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो कालाहारी डिजर्ट ए लार्ज सेमी एरिड सैंडी सवाना इन साउथ अफ्रीका। अट्टाकामा डिजर्ट इज ड्राइएस्ट हॉट। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो सबसे ड्राई जो डिजर्ट है कौन सा है? वो है अट्टाकामा डिजर्ट, जो पड़ता है कहाँ पे? पेरू। ठीक है, थार डिजर्ट तो आपको पता है इंडिया में है। और एक बात आपने यहाँ पे देखो, एक बात और बता दूँ कि जो पेरू डिजर्ट है, जो अट्टाकामा डिजर्ट है, ये ड्राइएस्ट क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने जब ज्योग्राफी की वीडियो डिस्कस करी थी पहले, जब हम मानसून के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उस पर एक मैंने बताया था रेन शेडो एरिया। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र जिसको बोला जाता है, मतलब जो हवाएं या फिर जो बारिश वाली जो हवाएं हैं वो चली होती हैं और बीच में कुछ अवरोध
उत्पन्न हो जाता है, जैसे पहाड़ या पर्वत आ जाते हैं, तो वो जो है यहाँ से मान लो हवाएं आ रही हैं तो यहाँ से टकरा के वो इस वाले एरिया में ही पूरी बारिश करवाएंगी, है ना। और आगे जो है वो फिर सूखी हवाएं निकल जाती हैं और ये वाला जो एरिया है वो खाली रह जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। मतलब ये वाला जो एरिया है ये पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र में, मतलब रेन शेडो एरिया में। तो इसी प्रकार आपने जो अट्टाकामा जो डिजर्ट है वो भी एंडीज जो माउंटेन रेंज हमने डिस्कस करी थी, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज जो बारिश वाली जो हवाएं हैं एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन रेंज के साथ टकरा के वहीं पे बारिश करवा देती है। और जो ये अट्टाकामा डिजर्ट है ये पड़ता है कहाँ पे, रेन शेडो एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है जिसकी वजह से ये ड्राइएस्ट है, ठीक है। और विक्टोरिया जो डिजर्ट है वो कहाँ पे है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज राइन, इफ रॉइन, डेन्यूब, वोल्गा। तो राइट आंसर है इसका वोल्गा। तो लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो है वोल्गा रिवर। द वोल्गा इज द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप in terms of length, discharge and watershed. It flows through the western part of Russia and widely viewed as the national river of Russia, ठीक है। तो ये जो है रशिया की नेशनल रिवर भी है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोस्ट ऑफ नॉर्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नॉर्वे की जो कोस्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, डेल्मेशियन कोस्ट, फ्योर्ड कोस्ट, रिया कोस्ट या फिर एमोर्स्ट कोस्ट। तो राइट आंसर है इसका फ्योर्ड कोस्ट। देखो फ्योर्ड कोस्ट जो है वो किस टाइप की कोस्ट होती हैं, एक मान लो ये सी है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे ही समझने के लिए। यहाँ से एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रेट आती है जो इस सी में मिलती है, ठीक है, या कोई नदी रख लो आप इसको। और इसके जो आसपास के जो एरिया होते हैं वो पहाड़ी एरिया होते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो बिचली सी बीच से जो पतली सी नदी आती है या फिर कोई स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्योर्ड कोस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया हो गया ये फ्योर्ड कोस्ट वाला एरिया होता है। तो नॉर्वे का जो कोस्ट है वो इसका ही एग्जाम्पल होता है, मतलब बीच से एक पतली सी संकरी जिसको बोलते हैं स्ट्रेट आ रही है और आसपास का जो एरिया है वो बड़ी बड़ी ऊंची ढलानों से घिरा हुआ है, ठीक है। और आगे जो है वो समुद्र में मिलती है। छोटा सा एग्जांपल है आपको समझने के लिए। तो नॉर्वे जो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन फेसिंग द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड द बेरेंट सी इज लेस्ड विद फिजोर्ड। फिजोर्ड्स या फ्योर्ड इसको बोला जाता है, दोनों इसके राइट आंसर है। ए रिन्यूड पार्ट ऑफ इट्स लैंडस्केप एंड मैनी कंसिडर फिजोर्ड द वेरी सिंबल ऑफ नॉर्वे, ठीक है। तो फिजोर्ड कोस्ट किसको बोलते हैं ये आप समझ गए, आइडिया आपने ले लिया, ठीक है। और जब भी आप इस क्वेश्चन को करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो मैप का यूज़ जरूर किया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।